हेलो दोस्तों, मैं अमृत आर्यगन और आप सबों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आप देख रहे हैं कॉम 360 और आज हम आपको बताएंगे कि मीशो में सेल बिना जीएसटी का कैसे किया जाता है। उसके लिए किन चीजों का जरूरत होता है और हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मीशो में सेल करने के लिए दो ऑप्शन आता है। क्रिएट ए सप्लायर अकाउंट पर क्लिक करके हम आपको बता देते हैं। इस लिंक को आपको खोजने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हैं। सबसे पहले मोबाइल नंबर के साथ ओटीपी और ईमेल आईडी से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपको टैक्स डिटेल्स में जीएसटी चाहिए या कॉम्पोजिशन जीएसटी चाहिए। दूसरा इनरोलमेंट आईडी और नॉन जीएसटी सेलर। तीसरा बैंक अकाउंट। इनरोलमेंट आज आज हम लोग बताएंगे इनरोलमेंट आईडी के बारे में, और इनरोलमेंट आईडी कैसे लिया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आपसे। इनरोलमेंट आईडी, अगर आपका सेल 40 लाख से नीचे है तो आप इनरोलमेंट आईडी लेकर आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनरोलमेंट आईडी कैसे लिया जाता है। सबसे पहले जीएसटी के वेबसाइट पे हमको आना होगा। जीएसटी के वेबसाइट पे आने के बाद हमें एक वार्निंग दिख रहा है। वार्निंग में यही लिखा हुआ है कि अगर आप लायबल है जीएसटी के अंदर तो आप एनरोलमेंट आईडी नहीं ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो आप जीएसटी की जगह एनरोलमेंट आईडी लेना चाहते हैं, इसमें एस करके क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ दो ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें नीचे वाला में क्लिक करना है। आर यू अप्लाइंग टू एनरोल ए सप्लायर थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, इसमें क्लिक करके अप्लाई टू सप्लायर ई कॉमर्स ऑपरेटर में क्लिक करना है और प्रोसेस में आना है। प्रोसेस में आने के बाद हमारे पास तीन चीज का होना जरूरी है। पहला हमारा पैन कार्ड, दूसरा ईमेल आईडी, तीसरा मोबाइल नंबर। बहुत सारा दोस्तों को यहाँ कमेंट में देखे हैं कि एरर आ जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा कि जिसमें आपका एरर बिल्कुल नहीं आएगा। आप 5 मिनट से भी कम में आप अपना एनरोलमेंट आईडी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम जो आपका पैन कार्ड में है, पैन कार्ड में उसे देना है। उसके बाद अपना परमानेंट अकाउंट आपको देना है, यानी कि पैन नंबर आपका यहाँ देना है। तीसरा प्राइमरी ईमेल एड्रेस, तीसरा प्राइमरी मोबाइल नंबर। उसके बाद आप किस स्टेट से बेच रहा है। हम झारखंड से बेच रहे हैं भाई, तो झारखंड कर दे रहे हैं। सेकेंडरी ईमेल अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, सेकेंडरी मोबाइल नंबर अगर आपके पास है दे सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना होता है। कंट्री के बाद पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन, विलेज, लोकेलिटी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। रोड, स्ट्रीट बिल्कुल दीजिए, जिससे आपका पिकअप एड्रेस आसानी हो जाए। बिल्डिंग का नाम अगर देना चाहे दे सकते हैं। फ्लैट नंबर अनिवार्य है देना, फ्लोर नंबर कम ऑप्शनल है, लैंडमार्क ऑप्शनल है लेकिन फिर भी जरूर दीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पे ही गलती होता है अक्सर एनरोलमेंट आईडी लेने वाले यूजर का। यहाँ पे एचएसएन कोड डालने बोला जाता है। अगर हम यहाँ एचएसएन कोड मिनिमम 5 को बोला गया है, लेकिन आपको एचएसएन कोड डालना नहीं है। एचएसएन कोड अगर फिर भी अगर आप डाल के चेक करना चाहते हैं तो गूगल में जाइए, जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं उसको सर्च कीजिए और एचएसएन कोड लेकर यहाँ कॉपी कर दीजिए। एक एग्जांपल दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए क्लोथ का हम बता रहे हैं, क्लोथ एचएसएन। चलिए क्लोथ एचएसएन है, क्लोथ का एचएसएन हम क्लिक कर लिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहे हैं, सर्च हो रहा, यहाँ पे हम डाल दिए। लेकिन 5 को डालने के बाद चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन आप इसको डालिएगा तो आपका एरर जरूर आएगा। उसके लिए हमें डिलीट कर देना होगा। डिलीट करने के बाद यहाँ पे कुछ करेक्टर दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड में क्लिक करना है। आपका यहाँ तक का काम खत्म हो गया। उसके बाद आपका सेकंड नंबर ऑप्शन में है ओटीपी वेरिफिकेशन। ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए प्रोसीड के बाद आपको इस टाइप का स्क्रीन दिखेगा। हमने पहले ही रजिस्टर कर चुका हूँ, तो इसीलिए स्क्रीनशॉट लेकर रखें। तो मोबाइल ओटीपी यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ईमेल ओटीपी देना है। उसके बाद प्रोसीड करना। प्रोसीड करने के बाद आपका एनरोलमेंट आईडी बनकर सक्सेसफुली तैयार हो गया। आपका ईमेल एड्रेस में भेज दिया जाएगा और इस टाइप से आपका मोबाइल में भी आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा।
हेलो दोस्तों, आई होप को आपको एनरोलमेंट आईडी तक का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हमें लॉगिन कर लेना होगा जो हमने पहले आईडी क्रिएट किए थे। जब हमने लॉगिन कर लिया तो उसके बाद हमें टैक्स डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा। आप सबसे पहले अपना एनरोलमेंट आईडी डालिएगा, उसके बाद वेरीफाई में क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई में क्लिक करते ही आपका नाम, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका डिटेल्स शो हो जाएगा। जैसे ही आपका एड्रेस शो होगा, आपका वेरीफाइड यहाँ पे शो हो रहा होगा, दिख रहा है। उसके बाद आपको पिकअप एड्रेस डालने का ऑप्शन आएगा। पिकअप एड्रेस अगर सेम रखना चाहते हैं, यूज एड्रेस रजिस्टर्ड और एनरोलमेंट आईडी में क्लिक कीजिए, आपका सेम एड्रेस रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको एड्रेस चेंज करना है, दूसरा एड्रेस रखना है, तो यहाँ पे फिलअप करके कंटिन्यू कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डालने का ऑप्शन आएगा। बैंक अकाउंट डालना है, आपका अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, एफसी कोड। उसके बाद वेरीफाई बैंक डिटेल्स में क्लिक कीजिएगा, आपका बैंक डिटेल्स वेरीफाई होकर आपका सारा आ जाएगा। उसके बाद सप्लाई डिटेल्स डालने का ऑप्शन आएगा। सप्लाई डिटेल्स में अपना स्टोर नेम आप चूज कीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद अपना नाम डालने के बाद आपका ई सिग्नेचर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप आई एग्री में क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। आपका सप्लायर अकाउंट बनके तैयार। इस टाइप से आपका एक मैसेज आ जाएगा, कांग्रेचुलेसन, बधाई हो, आपका अकाउंट तैयार हो गया। उसके बाद और अब अपने डैशबोर्ड को आप टूर कीजिए, अच्छा से चेक कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक। बाकी फिर मिलते हैं किसी नए और शानदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कॉम 360 और आगे की प्रोसेस में हम आपको बताएंगे कि प्रोडक्ट अपलोड कैसे किया जाता है। बाय बाय दोस्तों।